दिस इज द शार्क और इसको नीचे से देख रहे हैं हम लोग. दिस इज द ओपनिंग, माउथ ओपनिंग, बट देर इज a presence of one blind or closed chamber. Okay, but this closed chamber is in continuation with the pharynx, and this one is called as spiracle. This spiracle is not respiratory in function, but इसका structure बनाती है. और सेप्टल गिल्स जिसमें है कार्टिलेजिनस फिशेज में ये हो गया आपका सेप्टल गिल, कार्टिलेजिनस फिश का सेप्टल गिल. ये हो गया पाउच गिल. सेप्टल गिल्स, पाउच गिल कितना है? 6 से 15 का पेयर में. स्पीसीज पर डिपेंड करेगा, इस रेंज में है. एग्नाथांस में लैम्प्रे में 7 हैं तो 7 बना दिए. सेप्टल गिल आपके कार्टिलेजिनस फिशेज में, शार्क में, फिर अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर है. 5 से 7 की संख्या में पेयर्स होते हैं गिल आर्चेज के. आर्क बोलते हैं क्या? इनका एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सो दैट एंडोस्केलेटन द आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क इज देयर. तो वेंट्रल साइड पर जुड़ा हुआ है, फिर सेमी सर्कुलर आर्क है. तो पर्टिकुलरली शार्क में 5 पेयर सेमी सर्कुलर आर्क के हैं. 1 2 3 4 5, समझ लो 5 है. And those arcs are called branchial arcs. In addition to that, ये 5 हो गए. In addition to that, there are 2 visceral arcs. Visceral arcs are basically of 2 types. One is mandibular and the second one is hyoid arc. तो टोटल हो गया ये 7 आर्क. ये 5 पीछे और 5 के आगे समझ लो इस सिंपल सर्कल बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है ये एग्जैक्टली. ये है मैंडिबुलर आर्क एंड दिस वन इज हायोइड आर्क, के बीच वाला. तो 7 पेयर्स ऑफ आर्क्स आर देयर. मैंडिबुलर आर्क होता है जिससे इसका अपर हाफ मैंडिबुलर आर्क इज फॉर्मिंग द अपर जाव, लोअर हाफ इज फॉर्मिंग द लोअर जाव एक साइड में, और दूसरे लेटरल साइड में भी अपर जाव एंड लोअर जाव अटैच है. तो बेसिकली ये सारे जो आर्क्स हैं दे आर पार्ट ऑफ visceral skeleton of the shark. Visceral skeleton is part of its skull. शार्क का स्कल का पार्ट है. तो स्कल होता है बेसिकली इसका क्रैनियम प्लस सेंस कैप्सूल्स, इसीलिए इनको डॉग फिश कहा जाता है. डॉग फिश तो बहुत सूंघने की क्षमता इनमें कुत्तों जैसी होती है. ओके, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल काफी डेवलप्ड है इसमें, प्लस यही विसरल स्केलेटन. ये तीनों मिलकर इसका बना स्कल, और स्कल इज पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन. जान लो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सियल स्केलेटन. तो एक्सियल स्केलेटन इज इक्वल टू
स्कल प्लस वर्टिब्री, जो बॉडी के एक्सिस में है इसके, ठीक है। और पूरा शार्क का स्केलेटन बराबर एक्सियल स्केलेटन प्लस अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में इसके जो फिन्स हैं, डोर्सल, फर्स्ट डोर्सल, सेकंड डोर्सल, काउडल एंड पेक्टोरल एंड पेल्विक, 8 पेयर है दोनों साइड, एक पेक्टोरल इधर दूसरा पेक्टोरल उधर, पेल्विक इधर दूसरा पेल्विक इधर, पेक्टोरल पेल्विक 4 हो गए, एक काउडल 5, फर्स्ट डोर्सल सेकंड डोर्सल 5 2 7 और एक वेंट्रल 8 फिन। इन सब फिन्स के अंदर जो फिन रेज है एंड दोज एलिमेंट्स, पेक्टोरल गर्डल, ये सब हो गए अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो बॉडी के एक्सिस में है, बीच में है, यानी स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, ये तो पेट्रोमाइग्रेटेड है, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्री उसकी, रीढ़ वर्टिब्रेट है तो रीढ़ आ गया है, प्रॉपरली इसमें डेवलप हो गया बढ़िया से, भले ही वो कार्टिलेजिनस है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं कैल्सिफाइड है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन इसका ऐसा, स्कल प्लस वर्टिब्री। टोटल स्केलेटन हो गया आपका, टोटल स्केलेटन नहीं, टोटल एंडोस्केलेटन ऑफ दिस, एंडोस्केलेटन, टोटल एंडोस्केलेटन, टोटल स्केलेटन बराबर एंडोस्केलेटन प्लस एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन में इसका प्लाकोइड स्केल और इसके दांत जो है आ जाते हैं, मॉडिफाइड प्लाकोइड स्केल ही है इसका दांत, जो कि कुछ दिन पर घिसते जाते हैं तो पीछे से स्किन का प्लाकोइड स्केल इसको रिप्लेस करते जाता है। स्केलेटन इज इक्वल टू एंडोस्केलेटन प्लस एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन में प्लाकोइड स्केल प्लस टीथ, हो गया खत्म एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में एक्सियल स्केलेटन प्लस अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर हो गया ये पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, फिन का रेज वगैरह ये सब। एक्सियल स्केलेटन में स्कल प्लस वर्टिब्री, वर्टिब्री हो गया इसका। स्कल में स्कल इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियम, सेंस कैप्सूल एंड विसरल स्केलेटन। सेंस कैप्सूल जो है इसके 2 होते हैं, ओटिक कैप्सूल, ओटिक, और 2 होते हैं इसके ऑडिटरी कैप्सूल, पूरा कार्टिलेजिनस कैप्सूल है। ओटिक जो होगा ऑडिटरी यानी सुनने वाला सेंस ऑर्गन, इसी में अवस्थित है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स है इसमें, 2 ओटिक, 2 ओटिक मतलब दोनों लैटरल साइड, ठीक। तो 4 सेंस कैप्सूल हो गए, 4 ये, प्लस विसरल स्केलेटन, and this is that visceral skeleton which I am talking about. So all these cranium, sense capsule and visceral capsules are fused, कोई अलग अलग नहीं, सब फ्यूज्ड है, तो वो स्कल का निर्माण कर रहा है। तो इसमें विसरल स्केलेटन में क्या क्या है, 7 आर्क्स आर देयर। 7 आर्क्स में जो पहला आर्क है that is mandibular, the second one is hyoid, and remaining 3 to 5 are branchial arcs. Branchial arcs support the pharynx, in which gill slits and gill septal gills are situated. So it controls and supports that, these branchial arcs. हाइड आर्क जो है, पहले हाइड का मैंडिबुलर, मैंडिबुलर का आर्क का अपर पोर्शन से अपर जाओ दोनों साइड, और लोअर पोर्शन से लोअर जाओ दोनों साइड। हाइड के पीछे ये हो गया फर्स्ट आर्क मैंडिबुलर, मैंडिबुलर के पीछे हाइड है, हाइड जो है वो कनेक्ट करता है मैंडिबुलर के आर्क को, और स्कल से फ्यूज्ड है ये पूरी तरह से, और ये बेसिकली इसके शॉक को सस्पेंशन देता है फिश को, फिश चबाएगा, मुंह खोलेगा, बड़ा करेगा, ओके। तो क्रेनियम डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि क्रेनियम से सब फ्यूज्ड है, तो ये मूवमेंट होगा तो क्रेनियम में भी क्रैक आ जाएगा अगर ये सस्पेंशन ना दे तो हाइवाइड इज प्रोवाइडिंग द सस्पेंशन। बाइक के पीछे जो स्प्रिंग रहता है सस्पेंशन वाला, समझ लो हाइवाइड इज दैट, and remaining 5 are branchial arcs which is housing the gills.
So in this recording on है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए गिल पर। इसका गिल कहाँ है? ब्रैंकियल आर्क पे अटैच्ड। Okay, so first I'll draw the photo of it, then you will come to know. So how many? 5 branchial arcs are there. Okay, so what you see here is 5 pairs of branchial arcs. क्योंकि अब ये सेक्शन है और ये तो सर्कुलर है, तो इसको काटेंगे तो गोल ही छोटा सा दिखेगा, इसको पूरा सर्कुलर तो नहीं दिखेगा। यहाँ से हम इसको सेक्शन ले रहे हैं। ओके, एक, दो, तीन, चार, 5। ये ब्रैंकियल आर्क का पोर्शन हो गया जो कि कार्टिलेजिनस है। काट दिए इसके पेट को बीच से, समझो ऐसे काट दिए, ट्रांसवर्स सेक्शन। and this you will find septa attached to this gill arc. सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ स्क्रीन शो सर, स्क्रीन शो स्क्रीन बाकी रुका लोग हुआ है सर, क्या शो दिख कर रहा है कुछ? बस रुका हुआ है। नहीं चल तो रहा है सर का कर्सर, तो कर ही रहा है। हाँ कर्सर शो कर रहा है, चल रहा है सर। सर चल रहा है ना? नहीं शो कर रहा है। तो ना फिर से कट करके ज्वाइन करो। तुम्हारा लोकल प्रॉब्लम होगा, बाद में वीडियो देख लेना, नेट तुम्हारा हो सकता है डाउन हो। ओके, दिख रहा है मेरा कर्सर? आवाज आ रही है तो आ यस रहा सर, होगा। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो सर आ ऑल रही है क्लियर सर, है। तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, ठीक है। तो दीज आर द सेप्टास जो भी मैंने बनाया। अब क्या यहाँ देख रहे थे हम? डेमी ब्रांच कहाँ पर प्रेजेंट है? पाउच में। यहाँ पर डेमी ब्रांच प्रेजेंट ऑन सेप्टा। यहाँ सेप्टा बहुत मोटा है, एक्चुअली समझ लीजिए बॉडी का पार्ट हो गया ये। बॉडी वाल। Septa here is very thin and the demi branch are present over the septa in such a way that their positions are determined. See what you see at this surface also the demi branch is present. ये सेप्टा नहीं है लेकिन यहाँ पर भी डेमी ब्रांच है। सॉरी, यानी आपका and on this surface also. आप इसमें पाएंगे कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ 1 to 4, 1 2 3 4, 1 to 4
आप देख रहे हैं कि डेमी ब्रांच को ज्यादा जगह मिल रही है पहले की अपेक्षा। सेप्टा थिन हो गया, इससे ज्यादा ही बढ़िया प्लान है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 गिल चैम्बर्स, यहाँ पर गिल पाउच कहा जा रहा है, यहाँ पर गिल चैम्बर कहा जा रहा है। ये सारे गिल चैम्बर है। फर्स्ट 4, ये हो गया 1, सपोज करो ये हो गया 1 2, दूसरा कलर से बनाते हैं। फर्स्ट 2 3 and 4. And the posterior wall of the 5th chamber. Anterior and posterior wall of the first 4 chamber. First 4 gill chambers have gill surfaces. तो ये चैम्बर अगर है तो इसका एंटीरियर वॉल ये हुआ, पोस्टीरियर वॉल ये हुआ। दिस इज द सेकेंड गिल चैम्बर, एंटीरियर वॉल ये, पोस्टीरियर वॉल इधर आ रहा, दिख रहा है क्लियर? See, this is the septa and on these are the 2 septas जिसके बीच में गिल चैम्बर है, और दोनों सेप्टा के और हर सेप्टा के दोनों तरफ क्या है? डेमी ब्रांच। डेमी ब्रांच है ना? सेप्टा बीच में है। तो और ये हो गया गिल चैम्बर। तो गिल चैम्बर का एंटीरियर वॉल दिस वन एंड पोस्टीरियर वॉल इज दिस वन। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल दोनों पर डेमी ब्रांच है हर गिल चैम्बर में। पहला गिल चैम्बर में भी एंटीरियर वॉल पर गिल डेमी ब्रांच है, पोस्टीरियर वॉल पर भी। दूसरा में भी एंटीरियर पर भी, पोस्टीरियर पर भी। तीसरा में भी एंटीरियर पर भी, पोस्टीरियर पर। चौथा में भी एंटीरियर पर भी, पोस्टीरियर पर भी। ये तो 4 समझ लो ऐसे है। 5वां का स्टोरी अलग है। ये हो गया 5वां। 5वां में फिफ्थ गिल चैम्बर में एंटीरियर वॉल पर डेमी ब्रांच तो है लेकिन पोस्टीरियर वॉल पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है। 1 2 3 4 में है, 5वां पर नहीं है। क्या? डेमी ब्रांच। फिफ्थ ऑन द फिफ्थ गिल चैम्बर पोस्टीरियर वॉल डेमी ब्रांच इज नॉट देयर। ये खासियत है। इंटरब्रैंकियल सेप्टम जो है, ये दो, इसी को बोलते हैं इंटरब्रैंकियल सेप्टम। ठीक है, इंटरब्रैंकियल सेप्टम इज बिटवीन 2 डेमी ब्रांच। तो ये जो गिल आर्क है, दिस इज द गिल आर्क। गिल आर्क, दिस इज जो ब्राउन कलर से बना है, दैट वन इज इंटरब्रैंकियल सेप्टम। रेड वन इज डेमी ब्रांच। ये वाला पोर्शन, हाँ गिलार्क तो लिख दिया। गिलार्क, गिलार्क का ये कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज है। इस गिल आर्क से डेमी ब्रांच अटैच्ड है। तो आप क्या देख रहे हो? ये गिल आर्क है
From this gill arc, the demi branch is attached. Two demi branches are attached. गिल आर्क से इसको डिटेल में जूम करके देखो। लेकिन दोनों डेमी ब्रांच जो है दे आर हेल्ड क्लोजली एंड टाइटली बट सेपरेटेड बाय इंटरब्रैंकियल सेप्टम। ओके, अब समझ में आया? ऐसा करके हर चेंबर का वॉल जो है ऐसे है। फिर इसके आगे जो होगा गिल आर्क, उस पर भी सेम डेमी ब्रांच अरेंज लाइक दिस, और वो along the length it is attached to the septum, interbranchial septum, and this is gill chamber. तो gill chamber का anterior wall and the posterior wall both are present with demi branch in 1 to 4 gill chambers. Fifth में only on the interior but not on the exterior. ऐसा समझ में? ये आपका हो गया क्या बोलते हैं सेप्टल गिल। ओके, नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में। And sharks use these gill chambers to oxygenate their blood. As shark moves forward, water is taken into its mouth, and then these gill chambers are bathed with that water. Okay, and then gaseous exchange takes place over the demi branch. Okay, ये समझ में क्या अंतर है? समझ में आ गया? इन दोनों में दिखा पाउच गिल और आपका सेप्टल गिल। सेप्टल गिल। अब आइए बोनी फिश में। बोनी फिश में क्या स्टोरी है? बोनी फिश में यही चीज, इसको मिटा दे रहे हैं। तो आप कंपेयर करना बोनी फिश का कार्टिलेजिनस फिश से। बोनी फिश लिखने से अच्छा रहेगा टीलियोस्ट फिश, क्योंकि बोनी फिश का दूसरा डिप्लॉय में तो नहीं है ऐसा गिल। टीलियोस्ट फिश वेरी सिंपल। अभी तक आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको सेक्शन करें गिल को, तो आप को गिल को अगर ये वाला जो है, इफ यू सी इट्स सेक्शन, व्हाट यू सी यहाँ पर बताए ऐसा है, एक तरफ अटैच्ड है किससे? आपका गिल आर्क से। तो व्हाट यू सी इन दिस इज देयर।
रेत से बना रहे हैं, दिस इज डेमी ब्रांच, यही है। डेमी ब्रांच, this is gill arc, muscle is also associated with this. Okay, you'll find the opening of arteries and veins in it. This is the gill ray, cartilaginous gill ray, ये बीच वाला brown. Okay, and this septum is supported by the gill ray. This is septum, interbranchial septum. So it is like this. ये गिल हो गया, ये इसका किसका सार्क या इलास्मोब्रैंक सब में इसका गिल है। टीलियोस्ट फिश में सेम गिल, अब मॉडिफिकेशन हुआ, समझ लो इवोल्यूशन हुआ, और ज्यादा सरफेस चाहिए गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो अनवांटेड एलिमेंट्स जो हो सकते हैं, जो सेप्टम इज नॉट पार्टिसिपेटिंग ओनली सपोर्टिंग रोल, तो इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दिया गया, सपोर्टिंग रोल गायब हुआ, सेप्टम को गायब हो गया। अब देखिए गिल हैज मॉडिफाइड नाउ, हाउ? This is the gill arc. क्या मॉडिफिकेशन हुआ कि इंटरब्रैंकियल सेप्टम वैनिस्ड, and it is greatly reduced. ठीक, ये इंटरब्रैंकियल सेप्टम है, बस इतना, जो कि इसमें इतना लंबा था, ये छोटा सा बच गया बस इन टीलियोस्ट फिशेस, और बाकी का जो सब सारा पोर्शन है वो सब डेमी ब्रांच है, वी सेप्ट। देखो राक्षस का दांत जो रहता है दोनों साइड से ऐसे वैसे रहता है। ऐसे राक्षस का दांत ऐसा, ये किसमें हुआ? कार्टिलेज में। दिस इज इन टीलियोस्ट, TLEOST, टीलियोस्ट फिश। Is this picture clearly visible to you? नहीं दिख रहा क्या? यस सर दिख रहा है। ये डेमी ब्रांच हो गया। सेप्टम is greatly reduced. This is the teleost fish. Okay, teleost fish में आपको इस तरह का गिल देखने को मिलता है। ठीक है,
अब इसको इस तरह के डायग्राम में देखिए, क्रॉस सेक्शन करके कितना कैसे अरेंज्ड है। एक गिल जो है आपका ये डेमी ब्रांच के साथ अटैच टू द गिल आर्क डेमी ब्रांच। हाउ दे आर अरेंज्ड इन द pharynx? मुंह हो गया, ऐसा सुराही जैसा तो नहीं रहता है इसका मुंह। अच्छा रख लो। बॉडी वाल, this is not the body wall, this is operculum। बॉडी वाल यहाँ तक हुआ, यहाँ तक। उसके बाद ओपरकुलम में कंटिन्यूड हो गया, ये माउथ हो गया। दिस इज द pharynx। So in this bony feces, basically you find 5 gill slits। Okay, so 5 gill slit आपके 4 गिल आर्क पर they are arranged। और हर गिल आर्क के पास डेमी ब्रांच है। इसी तरह से भी शेप्ड इंटरब्रैंकियल सेप्टा है ही नहीं। उसी तरह इधर भी है, दिख रहा है। यस सर। इसमें से एक जो है ये ऐसा है, मतलब एक का ये। ओके, these are आपका। so in this case these are called as gill filaments। सबका नाम अलग अलग हो जा रहा है, ठीक। पेटोमाइजोन्टिडा में क्या कह रहे थे? डेस्मो ब्रांच इज प्रेजेंट ऑन pouch, present in the pouch, gill pouch, and that pouch is named as gill pouch। In cartilaginous fishes, desmobranchs are present on septa। This septa, they are called as क्या? Septal gills। Septal gills, ठीक है। सेप्टल गिल्स पर डेमी ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर डेमी ब्रांच दोनों तरफ के सेप्टा वाले फ्यूज हो गए एंड दे लुक लाइक फिलामेंट। दैट्स व्हाई द नेम इज gill filament, but gill filament is basically demi branch of teleost। सबका नहीं, टेलियोस्ट का, ठीक है। टेलियोस्ट का डेमी ब्रांच गिल फिलामेंट। तो ये हो गया गिल फिलामेंट। ओके, दिस इज द गिल आर्क और गिल बार। यहाँ पर आर्क बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं बार। बोनी फिश है तो बी फॉर बोन, बी फॉर बार। कार्टिलेजिनस फिशेज में आर्क कहता है, गिल बार। तो ये बार है, लंबा, ऊपर भी है नीचे भी, बीच से काट दिया तो गोल से यहाँ गिल बार। ओके, दिस इज pharynx।
This is operculum. Mouth. ओपरकुलम और बड़ा होगा क्योंकि पूरा गिल को कवर करता है, आधा में खत्म नहीं होता है। के बाद then you will find this pharynx is leading into the esophagus, alimentary canal उसका, और esophagus तो ये बीच का ट्यूब हुआ, alimentary canal है, tube within tube body plan है, okay. So you will find body wall also here. तो ये बॉडी वॉल, और उसके बाद ये तो हो गया सिलोम, बॉडी कैविटी, ये हो गया इसोफेगस, these are gill filaments, या डेमी ब्रांच, और ये हो गया आपका ओपरकुलर गिल बिकॉज ऑफ द